बीपीएससी मस्ती अकाडमी सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर के आया हूँ एपिसोड 3, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग से या बिहार के किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न जो हमेशा आए हुए रहते हैं दोस्तों। इससे कुछ न कुछ प्रश्न आते रहते हैं। तो थैंक यू। आगे देखिए, हम इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। आगे देखते रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज बिहार स्पेशल का लेकर मैं आया हूँ तीसरा एपिसोड, जिसमें बिहार का बीपीएससी परीक्षा में हमेशा बिहार का किसी प्रकार का एग्जाम हो उसमें कुछ न कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आज मैं बिहार का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, स्वराज कथा पत्रिका के संपादक कौन है? स्वराज कथा पत्रिका के संपादक कौन है? स्वराज कथा पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाल मुकुंद वाजपेयी है। कौन है? बाल मुकुंद वाजपेयी हैं। अगला है, माँ की पुकार नामक पुस्तक से संबंधित कौन है? तो माँ की पुकार पुस्तक संबंधित है, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। जिसका माँ के पुकार प्रेस के माने पुस्तक संबंधित है। ये प्रेस थे मुजफ्फरपुर में छापे गए थे, रत्नाकर प्रेस में छापा गया था, जो 1918 में से सरकार ने इसे क्या कर दिया था? जब्त कर दिया था। 1918 में से सरकार ने क्या किया था? जब्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पत्रिका को भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो किस पत्रिका के भारतीय संपादक को, यानी पत्रिका के जो संपादक थे उसको हटा दिए थे और कनिंघम साहब को नियुक्त कर दिया गया था? तो बिहारी जो है उनको बिहारी को हटा करके कनिंघम साहब को नियुक्त दिया। बिहारी पत्रिका के संपादक थे महेश्वरी प्रसाद को हटा करके उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया। रेवती नाग संबंधित है, तो रेवती नाग संबंधित है भागलपुर से। कहाँ से? भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग किससे संबंधित है? भागलपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेवती नाग को किस संस्था के रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर के क्रांति प्रचार के लिए भेजा गया था? तो रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति। कौन? ढाका अनुशीलन समिति। कौन? ढाका अनुशीलन समिति। अब अगला दोस्तों आते हैं चंपारण से लेकर के क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता। वह अवधि होती थी 20 बरस होता था, 25 बरस होता था, 30 बरस होता था, यानी 20, 25 और 30 बरस होता था। कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदू पैट्रियट किस संपादक ने नील पंडित किसानों को पछ लिया था? हिंदू पैट्रियट जो किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों को पछ लिया था? तो हरिचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे हिंदू पैट्रियट? हरिचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे हरिचंद्र मुखर्जी थे। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन हुआ था। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन हुआ था बाल मुकुंद वाजपेयी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया गया था बाल मुकुंद वाजपेयी। माँ की पुकार नामक पुस्तक पत्रिका संबंधित है, तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। जिसका प्रेस का रत्नाकर कौन था? मुजफ्फरपुर में से, जिस 1918 में सरकार क्या कर दिया था? इसको बंद कर दिया था। 1918 में सरकार इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, किस पत्रिका को भारतीय संपादक को हटाकर सरकार उसके स्थान पर कनिंघम नियुक्त किया था? तो बिहारी को नियुक्त किया। किनको नियुक्त किया था? बिहारी को नियुक्त किया गया था। अगला दोस्तों आते हैं कि बिहारी पत्रिका का संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद कौन थे? बाबू महेश्वरी प्रसाद थे, उसको हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। रेवती कहाँ से संबंधित है? रेवती कहाँ से संबंधित है? रेवती ये भागलपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति ने इसको प्रचार के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ा था। तो 20, 25 और 30 वर्ष तक के उसका उपजाना पड़ा था। अगला, हिंदू पैट्रियट किस संपादक नील पीड़ित किसानों से पछ लिया था? हरिचंद्र मुखर्जी। लगता है दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में कब नील निर्यातों का विद्रोह हुआ था?
तो नील रैयतों का विद्रोह 1907 और 8 के आसपास हुआ था। नील रैयतों का विद्रोह कब हुआ था? 1907 और 8 के। साठी, कोठी, परसा, सलाहिया, कुतिया, खूंदिया, रैयत, गुलामों, शीतल राज, यानी साठी, कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया, कुदिया, ये रैयतों का एक प्रकार का कहने का मतलब नील का एक नील का माने यहाँ क्षेत्र में नील उपजाया जाता था दोस्तों। जो जैसे बेतिया हुआ तो बेतिया नील उपजाया जाता था, है ना। गुलाम, शीतल राज, नील का उपजाना बंद कर दिया गया था। इस तरह से नील का उपजाना क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। नील उत्पादन के विरोध करने पर मैंने नील उत्पादन जो विरोध किया था तो शीतल राय को आदमी थे और राधुमल थे, इनको क्या कर दिया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 26 अक्टूबर 1908 को 26 अक्टूबर 1908 को 26 अक्टूबर 1908 को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट के रैयतों के पक्ष में दी थी? तो जांच रिपोर्ट जो रैयतों को पक्ष में दिया यानी किसानों को पक्ष में दिया था, ये थे WR गोरेलाल, WR गोरले। कौन थे? WR गोरले थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नील्हों का सम्मेलन बुलाया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नील्हों को सम्मेलन बुलाया था। 1909 और 10 ईस्वी के आसपास में बुलाया था। 1909 और 10 ईस्वी के आसपास में बुलाया था। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन का अध्यक्ष भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंध उल्लंघन किया गया, है ना। तो छपरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा में 3 अप्रैल 1915 को हो जो सम्मेलन हुआ था, 7वां अधिवेशन हुआ था। भाषण देते हुए प्लांटरों और रैयतों के बीच में जो संबंध स्थापित का उल्लंघन किया गया था वो छपरा में किया गया था। कहाँ गया था? छपरा में। किस समाचार पत्र ने चंपारण में दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? कहाँ? चंपारण दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था। ये क्या था? अमृत बाजार पत्रिका भी किया था, हिंद के सारे भी किया था, भारत माता भी किया था। अभ्युदय हितवाद, हितवार्ता तथा मिथिला मिहिर रैयतों को दुर्दशा जिक्र किया गया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नील्हों द्वारा रैयतों का अत्याचार पर लगाया प्रतिबंध निबंध को प्रकाशित किया गया था? तो ये क्या कह रहा था कि चंपारण में जो किसान होते थे उस पर नील्हों के द्वारा रैयतों का अत्याचार किया जाता था। चंपारण में नील्हों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगाया गया प्रतिबंध को मैंने प्रकाशित किया था। तो ये प्रतिबंध था प्रताप। कौन था? प्रताप। कौन था? प्रताप। नील्हों के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? नील्हों से अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो देखते हैं कि ये प्रार्थना पुस्तक में नील्हों के अत्याचार का उल्लेख करता था। प्रार्थना पुस्तक में अत्याचारों का उल्लेख करता था। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नील्हों साहब और रैयतों को शीर्षक निबंध लिखा था। स्टेटमेंट श्री ब्लैक शिप का निबंध था। तो सब है, सभी सही है दोस्तों, सभी क्या है? सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नील्हों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया था? गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने को निमंत्रण किया था। तो गांधी जी को श्री शुक्ल ने निमंत्रण किया था कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन 1916 का 31वां अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ था? 31वां अधिवेशन। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में कब हुआ था? 16 ईस्वी में। जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? जेबी किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? तो ये थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के। कौन थे? भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्राध्यापक थे जेबी कृपलानी, और है ना, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के थे। मोतिहारी मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियान चलाने की मंजूरी दी थी? तो धारा जो था 108। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियान चलाने की सूचना दी थी? धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो 18 अप्रैल 1917 को। 18 अप्रैल पहली बार गांधी जी ने भारत में पहली बार 18 अप्रैल 1917 को जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, है ना। जेल जाने के लिए क्या हो रहे थे? तैयार हो रहे थे। इस दिन संपूर्ण भारत में सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला कि उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रारंभ किया था।
सबने अवज्ञा प्रारंभ करता। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल की स्थितियों में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना पड़ा? तो चंपारण आंदोलन के दौरान जब चंपारण आंदोलन कर रहे थे तो जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, किन्हें करना था? मतलब ये कर रहे थे मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद। मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद थे, मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद थे। इनमें से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी के समर्थक था? तो कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी का समर्थक था? तो इसमें था C.F. एंड्रूज। कौन था? C.F. एंड्रूज, जो गांधी का हमेशा समर्थक थे। तो महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को। 27 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा गांव पूछता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुरली भरावा। कौन सी रिपोर्ट 3 रुपये प्रति बीघा अतिरिक्त वसूली के विरोध करने पर आंदोलन तैयार किया गया था? मैंने 3 रुपये ज़्यादा बीघा पर रिपोर्ट जो ले रहा था, तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन को क्या कर दिए, जोर शोर से आगे बढ़ा दे। उसे लिबिस रिपोर्ट कहते हैं। कौन रिपोर्ट? लिबिस रिपोर्ट कहते हैं। उसे कौन रिपोर्ट कहते हैं? लिबिस रिपोर्ट कहते हैं। आगे है, किस प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया गया था? तो किस प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन यानी समर्थन में, प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन का रिपोर्ट तैयार किया गया था? तो ये रिपोर्ट तैयार किया था J. अश्विनी। कौन था? J. अश्विनी। 2 जुलाई 1917 को मजिस्ट्रेट भेजा गया था। 2 जुलाई, यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को भेज दिया गया था मजिस्ट्रेट के पास में, J. अश्विनी ने। किस समाचार दैनिक चंपारण आंदोलन के मध्य प्रकाशित हुआ मेरी अनुरूप चंपारण में गांधी जी और स्थानीय गोरे नीला है ना डालना शुरू कर दिया था? तो ये कर दिया था भारत मित्र। कौन किया था? भारत मित्र कर दिया था। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसे शोषण का जिक्र किया था? तो हीरामन लोहार को नाम लेकर के इसका जिक्र किया था। किसका? हीरामन लोहार के नाम लेकर के जिक्र किए थे। कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो बाबू शिवनंदन राय। कौन से? बाबू शिवनंदन राय संबंधित है चंपारण आंदोलन से। बाबू शिवनंदन राय संबंधित है चंपारण आंदोलन से। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था पीर मोहम्मद के द्वारा। किसके द्वारा? मैंने अंग्रेजों जो करता था चंपारण के प्रजा पर अत्याचार, तो पीर मोहम्मद ने एक पुस्तक लिखे थे, है ना। यही पीर मोहम्मद उस पर एक पुस्तक लिखे थे। पीर मोहम्मद कहाँ के थे? कानपुर प्रताप से निबंध लिखते थे। पीर मोहम्मद कहाँ से? कानपुर प्रताप से। चंपारण में कृषि स्थित जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो F.G. सलाई थे। कौन थे? F.G. सलाई थे। कौन थे? F.G. सलाई। गांधी जी के सदस्य थे। इस जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुआ था। 17 जुलाई 1917 को हुआ था। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति के सभी अनुसार स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया था। तो 18 अक्टूबर 1917 को मैंने बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद, जितना भी अनुशंसाएं हैं स्वीकार करने के बाद ये अधिसूचना प्रकाशित कब किया था? 18 अक्टूबर 1917 को। गांधी जी चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन में कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? मैंने गांधी जी चंपारण जो आंदोलन हुआ था उस समय बिहार छात्र सम्मेलन भी हुआ था। तो कहाँ के छात्रों के लिए अध्यक्ष मनोनीत किए थे? तो भागलपुर के छात्रों के लिए अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। तो 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। चंपारण कृषि विधेयक विधान परिषद का कब प्रस्तुत किया गया था? चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया था। क्या? 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया था। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को प्रस्तुत किया गया था। चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी। चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी ये 3 काठिया की समाप्ति, सहरबेसी तुर्कौलिया में 20%, अन्न में 26% की कमी हो, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति हो, यानी सभी
यानी सभी। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो बडहरावा लखन सेन स्कूल स्थापित किया था। किस गांव में? बडहरवा लखनसेन गांव था। गांव का नाम क्या था? बडहरवा लखनसेन गांव था। कौन था? बडहरवा लखनसेन। चंपारण आंदोलन 1917 का था, ये किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। तीन काठिया प्रथा संबंधित है। तीन काठिया प्रथा चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तीन काठिया प्रथा किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन से। अंग्रेजों के बगान मालिक किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी की शुरुआत ही करा लिया गया था, जिसके अंदर किसानों को जमीन प्रति बीघा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसी ही को 3 काठिया प्रणाली, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती नील हमेशा उसको लगाना ही पड़ता था। इसी को 3 कट्ठिया प्रथा कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। महात्मा गांधी पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी पहली बार बिहार आगमन 1917 को हुआ था। 3 काठिया प्रथा प्रचलित है। 3 काठिया प्रथा प्रचलित चंपारण से है। 3 काठिया प्रथा प्रचलित चंपारण से है। 3 काठिया प्रथा प्रचलित कहाँ से? चंपारण से है। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था। चंपारण जिस समय आंदोलन था उसमें बिहार के राज्यपाल थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। चंपारण के नील किसानों को मामलों से संबंधित जांच समिति सरकार समर्थन प्रतिवेदन कब किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 को ये मैंने जो जांच हुआ था चंपारण से संबंधित, उसको ये प्रतिवेदन किया था, यानी पेश किया था, दिया था। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो 3 काठिया प्रथा की अंत, ये भी सही है। सभी रैयतों लगान घटाया जाए, ये भी सही है। बगान मालिकों द्वारा स्कूल के अवैध नगद रुपये 25% वापस किया जाए, ये भी सही है। चंपारण आंदोलन के समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गया था? तो मोतिहारी के कार्यभार को मैंने पूरे ऑफिस का कार्यकाल मैंने दे दिया था ब्रजकिशोर प्रसाद को। किसको दे दिया था? ब्रजकिशोर प्रसाद के कार्यभार आप मोतिहारी का पूरी तरह से संभाल पाइए। अब भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। कौन आंदोलन में? चंपारण आंदोलन में। कौन आंदोलन में? चंपारण में। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये लिया था गांधी जी सर्वप्रथम किस आंदोलन में? तो चंपारण के आंदोलन में। किस आंदोलन में? चंपारण के आंदोलन में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल के बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल के साथ मैंने आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं है? तो ये डी। कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद चंपारण से संबंधित है। JB कृपलानी संबंधित है। अनुग्रह नारायण से संबंधित है। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सहायता किया था? तो चंपारण। किस जिले के लिए? चंपारण के लिए। गांधी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन था जिसके कारण किससे संबंधित है? तो चंपारण महात्मा गांधी से संबंधित है। चंपारण किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील की खेती के लिए, बालू की समस्या का समाधान के लिए। नील की खेती करने वालों को नील की समस्या को समाधान करने के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह में कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो सी चंपारण। कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? सी चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गांधी ने भारतीय राजनीतिक प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने यूरोपीय नील बागानों को मालिकों द्वारा किसान को शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया था? तो शोषण की तरफ ये मैंने कहने का मतलब है राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे।
राजकुमार शुक्ल थे, ये मैंने आकर्षित किया गांधी जी को, जा करके उनको बुलाया था कि आप चलिए, वहाँ के नील की खेती करता था, उसको क्रश किया जाता था कैसे अंग्रेज, तो उस चीज़ को गांधी जी समझे और वहाँ पे गए। बिहार का कौन सा स्थान गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण। कौन सा स्थान था? चंपारण था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण में भी प्रयोग किया था, चंपारण में भी सबने अवज्ञा का भी प्रयोग किया था। चंपारण आंदोलन में मुख्यतः किसके विरोध था? तो चंपारण आंदोलन में मुख्यतः नकदी फसल का विरोध था। कौन फसल का विरोध था? नकदी फसल का विरोध था, जो 66वीं बीपीएससी में हमेशा पूछे गया है दोस्तों। बिहार में विनम्रता और उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था? तो बिहार में विनम्रता और उपासना का दिन 6 अप्रैल 1919 को मनाने का निर्णय लिया गया था। 4 अप्रैल पटना सिटी को इसका निर्णय लिया गया था। पटना सिटी में कब लिया गया था? 4 अप्रैल को लिया गया था, लेकिन 6 अप्रैल 1919 को ये विनम्रता और उपासना दिन मनाने का गया था। बिहार कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका का अध्यक्ष का बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष थे बहादुर महबूब खां, जो भाषण दिए थे। क्या दिए थे? भाषण दिए थे। 1920 में यह कथन किनका कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रख कर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो ये राजेंद्र प्रसाद कहते। कौन कहते? राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। खिलाफत। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन नेता और पटना 24 या 25 अप्रैल 1920 को पटना सभा किया था, है ना? तो कौन नेता जो थे मैंने इसको खिलाफत आंदोलन के? तो शौकत अली थे। कौन थे? शौकत अली थे। कौन थे? शौकत अली थे। भागलपुर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। भागलपुर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन जो 12वां अधिवेशन हुआ था, प्रांतीय सम्मेलन में 12वां अधिवेशन, उसको कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ का सहयोग आंदोलन करते थे? तो मोतिहारी के थे। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के थे? मोतिहारी के थे। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और BN कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी को अपने कॉलेज छोड़ दिया था? तो ये छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर थे और BN कॉलेज के अब्दुल बारी से छोड़ दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य नशाबंदी आंदोलन के समय, मैंने असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन शुरुआत किया था डुमराव से। कहाँ से? डुमराव से किया गया था। फिरंगी और संगीत के रचयिता कौन है? तो ये मनोरंजन प्रसाद है। कौन है? मनोरंजन प्रसाद है। कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी को शिक्षा में बदलाव संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये है 1921 ईस्वी में आरंभ के राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए। कुछ वर्तमान स्कूलों विश्वविद्यालय अशब्द करके राष्ट्रीय संस्थानों में परिणत करना, इन स्कूलों ने सरकार को अनुदान देना बंद कर दिया था। ये उपयुक्त समय बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था, ये तो बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांतीय खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को आयोजन एवं नियंत्रण निर्देशन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो लॉ कॉलेज छोड़ दिया था बाबू बजरंग साहब ने। असहयोग आंदोलन के दौरान भी बाबू बजरंग साहब ने 1920 ईस्वी में ये छोड़ दिया था कॉलेज। क्या कर दिया था? छोड़ दिया था कॉलेज। जय बहादुर एवं एबल सिंह ने ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो ये बिहार शरीफ था। जय बहादुर, राय बहादुर कौन थे? राय बहादुर और राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद। राय बहादुर एदल सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद बिहार शरीफ के थे। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद भी वकालत छोड़ दिए थे। बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक बने थे? तो आरा के बने थे। विंध्यवासिनी प्रसाद का वकालत छोड़कर कहाँ के बने थे? आरा के बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे?
तो ये दामोदर प्रसाद थे। कौन थे? दामोदर प्रसाद थे, पुलिस नेता के आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो सीतामढ़ी में। कहाँ गिरफ्तार किया गया था? सीतामढ़ी में। नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया था? सीतामढ़ी में। मुजफ्फरपुर जिला, जिससे हरदी मेला लगता था, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया गया। महात्मा गांधी के सामने जय का नारा, यानी मुजफ्फरपुर जिला में जो हरदी मेला लगता था उसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी के सामने महात्मा गांधी का जय का नारा लगाए थे कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह ने। कृष्ण प्रसाद कौन लगाए थे? नारायण सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह ने किस पद से त्याग पत्र दे दिए थे? त्याग पत्र दे दिए थे विधान परिषद के सदस्य थे, अवैतनिक मजिस्ट्रेट थे, जिला अभिनव सदस्यों को चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष थे, है ना। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। तो 6 अप्रैल 1921 को मनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह 6 अप्रैल 1921 को मनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ जोर से चला था? तो शाहाबाद भी चला था, पटना भी चला था, गया भी चला था, तीनों जगह चला था। शाहाबाद, पटना और गया तीनों जगह चला था। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? केदारनाथ भी थे, देवीलाल साहब भी थे, रामदयाल साहब भी थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 16 अगस्त 1912 को गांधी जी, मोतीलाल नेहरू एवं मोहम्मद अली जमनालाल बजाज उपस्थित थे। ते थे पटना सदाकत आश्रम में। पटना सदाकत आश्रम में। बिहार में खादी कार्यक्रम अखिल भारतीय स्वराज अधिवेशन का बिहार में खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन लिया गया था, दिलवाया गया था। ये थे गांधी जी किए थे। कौन किए थे? गांधी जी दिलवाए थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता हुआ था, आरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आरा। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की। कराची सम्मेलन का प्रस्ताव अनुमोक्ष द प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार में निर्णय लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधित आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबू महेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेंद्र प्रसाद थे। अंग्रेज को कुकरू कू शीर्षक इतिहास प्रकाशित करने का अभियान था। तो स्वामी विद्यानंद कुकरू कू, अंग्रेजों को कुकरू कू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी गिरफ्तारी खबर पटना कब पहुंची थी? तो 11 मार्च 1922 को। यानी असहयोग आंदोलन के बाद मैंने गिरफ्तार हुए तो पटना खबर पहुंचा था 11 मार्च 1922 को। पटना हाई कोर्ट किस न्यायाधीश ने अनुशंसा पर परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहा हुई थी? कुछ राजनीतिक वादियों को रिहा हुआ था। तो श्री बसंत कुमार मलिक, श्री बसंत कुमार मलिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल से एक महान रखा गया था? तो ये रखा गया था बक्सर जेल से। जगत नारायण लाल को किस जेल से एक सेल का एक महान रखा गया था? बक्सर जेल से। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोरा लगाने का दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था? बाबू निरसू नारायण सिंह ने। बाबू निरसू नारायण सिंह ने। बाबू निरसू नारायण ने। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार में झंडा दिवस 18 मई 1922 को मनाया गया था। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध प्रकाशित किया जिसमें राजेंद्र प्रसाद नगरपालिका चुनाव संबंधी प्रस्तुत किया था। नगरपालिका स्वर संबंधी प्रस्तुत किया था। तो सर्च लाइट। कौन था? सर्च लाइट। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार को प्रांतीय सम्मेलन बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो मोतिहारी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोतिहारी में बाबू धरणीधर का बैठक हुआ था। 31 अक्टूबर 1923 के बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बैठक हुआ था। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुलेमान नकवी ने किया था। खिलाफत सम्मेलन की बैठक 1923 में हुआ था, सुलेमान नकवी ने किया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफ सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पूर्णिमा में हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? पूर्णिमा में।
किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो ये सैयद हसन इमाम खां, सैयद हसन इमाम खां। यह अधिवेशन माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ था। यह सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक ही इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया था। एक व्यक्ति को इंग्लैंड भेजने का भी निर्णय लिया गया था। रॉलेट एक्ट विरोध के पटना जबरदस्त हड़ताल हुआ था। कब? तो 6 अप्रैल 1919 में। 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था। पटना में जबरदस्त हड़ताल हो गया था। 6 अप्रैल 1900 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? वो जुलूस वही तो सैयद हसन इमाम ने। कौन था? सैयद हसन इमाम ने किया था। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान या पटना सिटी का एक परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। हसन इमाम ने किया था। हसन इमाम ने किया था। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1900 कहाँ संपन्न हुआ था? 1919 को। तो ये संपन्न हुआ था पटना में। कहाँ संपन्न हुआ था? पटना में। बिहार में रॉलेट एक्ट का विरोध आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध आंदोलन हुआ था फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन का बिहार का नेतृत्व ग्रहण किया था। तो बी मौलाना मजरुल हक ने किया था। मौलाना मजरुल हक ने किया था। मौलाना मजरुल हक ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? मौलाना मजरुल हक ने था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सा महिला नेता सक्रिय रही? तो बी अम्मा ने सक्रिय रही थी। कौन रहा सक्रिय? बी अम्मा ने सक्रिय रही। बिहारीय प्रांतीय सम्मेलन 12वीं अधिवेशन 28 या 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग समर्थन तब स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन 28 या 29 को हुआ, 1920 को हुआ था। यह सम्मेलन कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सिर्फ गुजरात और बिहार के प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस साप्ताहिक प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ किया हुआ था। संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो पटना में। कहाँ स्थापित हुआ था? पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 6 फरवरी 1921 को पटना में राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का 6 फरवरी 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था कि प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को समायोजन कर उसे नियंत्रण और निर्देशन करना था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे नियुक्त हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे कौन? मजरुल हक। कौन बने थे? मजरुल हक। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे मजरुल हक। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो दीप नारायण सिंह ने भूमिका निभाई थी। कौन निभाई थी? असहयोग आंदोलन तो भागलपुर जिला में तो दीप नारायण सिंह ने निभाया था। मोहम्मद जुबैर असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर। मोहम्मद जुबैर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर में नियुक्त किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम खां। हसन इमाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार
असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर बनी हुई थी? तो तिरहुत में सबसे गंभीर बनी हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ सबसे ज़्यादा? तिरहुत में सबसे ज़्यादा। और मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। जब मुजफ्फरपुर क्या बन गया? चारों बार आंदोलन का यहाँ केंद्र बन गया था। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई इनमें कौन से संबंधित है? तो राज साहब महेंद्र प्रसाद थे। राज साहब महेंद्र प्रसाद थे। राज साहब महेंद्र प्रसाद असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 राज साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट से पद से भी इस्तीफा दी। वो एक प्रकार के मजिस्ट्रेट थे। वो मजिस्ट्रेट से क्या कर देते? वो इस्तीफा दे देते और महानगर पालिका के भी उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना पड़ा था? तो 9,42,000 रुपया। कितना धनराशि? 9,42,000 उसको फंड को एकत्रित करना था। मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसने किया था? तो ये कहते हैं मजरुल हक ने। क्या कहते हैं? मदरलैंड कौन कहते? मजरुल हक ने किए थे। बिहार में तिलक स्वराज फंड के कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो 7.5 लाख रुपये एकत्र करना था। कितना धनराशि? 7.5 लाख रुपये एकत्र करना था। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कब हुआ था? गया में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक स्थान दिया गया था? तो जुलाई 1921 में। जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव से सभी मत असहयोगी में पक्ष में पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर में पड़ा था। मुजफ्फरपुर में नगर पालिका चुनाव से सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था। जो सहयोग नहीं था उसके पक्ष में मुजफ्फरपुर जिला पड़ा था। अगस्त 1921 को बिहार यात्रा के दौरान गांधी ने किस जगह पर नागरिकों को अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया था? तो बिहार शरीफ में। कहाँ प्रदान किया था? बिहार शरीफ में। 1921 में बिहार की यात्रा के दौरान गांधी जी किस जगह पर नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? गांधी जी को बिहार शरीफ में प्रदान किया था 1921 में। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं बक्सर से। सत्यनारायण संबंधित है किससे? बक्सर से संबंधित है। बिहार के असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ ध्यान दिया गया था? तो ये भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। कपड़ों पर महत्वपूर्ण भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र भागलपुर था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की घटना यात्रा कब हुआ था? तो 22 और 23 दिसंबर 1921 को। 22 और 23 दिसंबर 1921 को हुआ था। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुआ था? बिहार कौमी सेवा दल का स्थापना कब हुआ था? बिहार कौमी सेवा दल का स्थापना कब हुआ था? बिहार कौमी सेवा दल का स्थापना कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को हुआ था। 27 नवंबर 1921 को हुआ था। 27 नवंबर 1921 के। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। यह प्रमुख राज शांति, इसका कार्य था प्रमुख राज्य में शांति बनाए रखना। किसान समाचार के संपादक थे? तो ये स्वामी विद्यानंद थे। स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। समाचार पत्र प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। कहाँ से निकलता था? मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू ताराचंद बनर्जी पर किस नाम से छापने का अभियान मुकदमा चला गया था? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जो पत्रिका छपता था तो बाबू ताराचंद बनर्जी थे जो छापने का काम करते, उन पर एक मुकदमा चला गया था। वो विदेशिया के नाम से करते थे। कौन नाम से चलाए थे? विदेशिया के नाम से चलाते थे, उस पर उनको मुकदमा है। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर जिला जो था उस समय असहयोग आंदोलन जो होता था वहाँ का केंद्र बन गया था। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। बिहार में सभ्य आंदोलन की जांच समिति कब आई थी? तो 25 अगस्त
1922 को आया था। 25 अगस्त 1922 को आया था। सविनय अभियान समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंच गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। राजेंद्र प्रसाद स्वागत करने के सचिव थे। अध्यक्ष के लिए दक्षिण तेनुई गांव में चुना गया था। गया के दक्षिणी तेनुई गांव में चुना गया था। तेनुई गांव। कौन गांव? तेनुई गांव। गया के कांग्रेस अधिवेशन के सबसे प्रमुख पेंशन कौन थे? तो इस विधान परिषद में प्रवेश थे। प्रमुख प्रश्न था गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। कौन था? विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद बने थे। कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव बने थे। कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका का चेयरमैन नियुक्त किए थे? तो पटना नगरपालिका के चेयरमैन बन गए थे। पटना नगरपालिका के चेयरमैन बन गए थे। 1923 में विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया था? तो 8 सीटों पर विजय प्राप्त किया था 1923 के विधानमंडल में। 1923 चुनावी बिहार में स्वराज पार्टी विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त हुआ था? तो ये 10 सीटें प्राप्त हुआ था। कितना सीटें? 10 सीटें। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया गया था। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया गया था तो सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा। सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा तो भागलपुर रहा। जो 24 में असहयोग आंदोलन हुआ था, सांप्रदायिक दंग आंदोलन जो हुआ था 1924 में, सबसे ज़्यादा भागलपुर हुआ था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लिंग की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। हसन इमाम ने प्रांतीय लिंग की स्थापना कहाँ किया था? 1921 ईस्वी में किया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो एक गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने पटना उद्घाटन किया था। तो पटना उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज। बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज। बिहार विद्यापीठ बिहार नेशनल कॉलेज। सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम का स्थापना किया था मजरुल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने किया था। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मुठिया प्रथा असहयोग आंदोलन के समय चालू किया था, क्योंकि कांग्रेस के लिए धन जुटाने के लिए प्रत्येक किसानों से प्रतिदिन एक एक मुट्ठी चावल लिया जाता था। एक मुट्ठी क्या लिया जाता था? चावल लिया जाता था। किस बिहार के गवर्नर जनरल जिन्हें सिन्हा गवर्नर जनरल का इस्तीफा देते हैं? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा आंदोलन के दौरान था। तो कौन था? असहयोग आंदोलन के दौरान वो इस्तीफा दे दिए थे 21 नवंबर 1921 को। फरवरी 1924 में समाचार पत्र संपादक पारस नसीम मुद्रक महावीर इस पद से मुकदमा चलाया गया था। तो उसको मुकदमा चलाया गया था देशद्रोही का मुकदमा। इसका प्रकाशन सर्चलाइट होता था। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आज का एपिसोड यहीं तक रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद पड़ा, तो आप इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आई घंटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारा पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।